हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे। आइए हम अपनी पहली वाली पोएम को पूरी करते हैं, जिसका मैंने पहले एक्सट्रैक्ट 1 करवाया था। पोएम का नाम है माई मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास। स्टूडेंट्स, सेकंड एक्सट्रैक्ट है बट सून पुट डेट थॉट अवे। इससे पहले मैं आपको पहले वाला स्टैंजा एक बार दिखाता हूँ ताकि आप उसको देख लें अच्छे से। ये रहा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ये यहाँ से शुरू होता है और लास्ट में ये है कि रियलाइज विद पेन डैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। यहाँ पे कवियत्री क्या है, अपनी मम्मी के बारे में सोच रही है कि वो कितनी बूढ़ी है, उसका चेहरे का कलर कैसा हो गया है, वो मृत प्राय जैसी लग रही है, वगैरह वगैरह नेगेटिव थॉट्स वो सोच रही थी। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं, बट सून, परंतु जल्दी ही, पुट डेट थॉट अवे, परंतु जल्दी ही उसने वह विचार दूर कर दिया। कौन सा वाला विचार? ये वाले विचार कि वो जो उसकी मम्मी है वो कितनी बूढ़ी हो गई है, वो मृत जैसी लग रही है, वो कैसी लग रही है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स उसने दूर कर दिए। एंड और लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। स्टूडेंट्स, और वो ये सब कर करके, ये सब जो सोच रही थी नेगेटिव थॉट्स, इनको छोड़ करके वो बाहर की तरफ देखने लगी। स्टूडेंट्स, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और वो बाहर की तरफ देखने लगी। स्प्रिंटिंग, जहाँ पे क्या हो रहा था, स्प्रिंटिंग, यानी कि बहुत बड़े जो बच्चे थे वो बाहर आकर के उछल कूद कर रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन, और हंस रहे थे। चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि बच्चे मैरी होते हैं, हमेशा अच्छे होते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो, स्पिलिंग आउट, वो स्पिलिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग मतलब उछल कूद कर रहे थे, स्पिलिंग बहुत ज़्यादा बाहर संख्या में आ रहे थे। टू देयर होम्स, अपने घरों से निकल करके वो बाहर घूम रहे थे। यंग ट्रीज, नौजवान वृक्ष को उन्होंने बाहर की तरफ देखा। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो कवियत्री है वो जो जहाँ दो तरह के माहौल हो गए हैं, एक अंदर का माहौल जो कि बहुत ही सैड है, और बाहर का माहौल बहुत ही एनर्जेटिक है। तो वो बाहर के माहौल को देखना चाहती है और अपने आप को खुश रखना चाहती है और उस नेगेटिव थॉट्स को दूर करना चाहती है। जैसे हम किसी के बारे में कभी कभी नेगेटिव थॉट्स सोच लेते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो हम उस थॉट्स को दूर करने के लिए अपने मन को दूसरी चीज़ों में लगाते हैं। तो ऐसे ही कवियत्री ने अपनी मम्मी की पीड़ा को भूलते हुए बाहर की तरफ देखा। बाहर उसने एनर्जेटिक माहौल देखा, जहाँ पे यंग ट्रीज थे, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर आकर के उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे। तो बाहर वाला जो सीन था वो बहुत ही हैप्पी वाला था, और अंदर वाला जो सीन था, गाड़ी के अंदर वाला जो सीन था, वो बहुत ही सैड था। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, अब कवियत्री एयरपोर्ट से पहुंच चुकी है। जो मैंने आपको पहले स्टेंजा में बताया था, कोचीन एयरपोर्ट्स पे पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी चेक, हम जानते हैं कि किसी भी एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक होती है। आप कभी मेट्रो में जाते हो तो मेट्रो में आपने देखा होगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है। इसी तरह से एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होती है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी, कदमों की दूरी पे खड़े हुए, जब वो सिक्योरिटी चेक हो गई थी, वो हम अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ी दूर देखते रहते हैं। लुक यार्ड्स अवे, आई लुक्ड एट हर, मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा। आई लुक्ड एट हर, आई यहाँ पे कवियत्री है, हर मैंने उसकी मम्मी है। तो मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा, जो कि वान लग रही थी, बहुत ही जिसका कलर पीला लग रहा था, फीका लग रहा था। पेल मीन बहुत ही, पेल का मतलब भी कमज़ोर होता है, कमज़ोर या पीला होता है। तो जो कि बहुत ही कमज़ोर लग रही थी, पीले रंग की उदासी उन पर छा रही थी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं, एज ए लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पे कवियत्री ने अपनी मम्मी की दशा को लेट विंटर्स मून, यानी कि विंटर में जो मून निकलता है उससे कंपेयर किया है। तो यहाँ भी सिमिली हो गई स्टूडेंट्स। एंड फेल्ट डेट, और उसने महसूस किया कि ओल्ड फैमिलियर एच, फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, एच मीन का मतलब होता है दर्द या पीड़ा। तो उसको ये पुराना एक जानी पहचानी पीड़ा महसूस हुई। इसका मतलब ये है कि कवियत्री को जब भी कोई भय लगता था, या फिर कवियत्री की मम्मी उससे पहले भी कभी बीमार रही थी, तो भी उसको ये भय लगता था। एक और यहाँ पे आया है वर्ड, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर। उसके कवियत्री को बचपन का एक डर था, जो कि कभी वो इस तरह का माहौल देखती थी, या कभी उसकी मम्मी या पापा कोई बीमार हुआ तो उसको हमेशा से इस तरह का डर सताता था।
उसको एक डर लगता था कि अब क्या होगा, कहीं मेरी मम्मी, कहीं मेरे पापा इस तरह से कहीं चले ना जाएं। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये उसको आज महसूस हो रहा था कि अब उसकी मम्मी इतनी कमज़ोर है, इतनी बीमार है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। बट ऑल आई सेड, परंतु मैंने केवल जो किया इतना कहा कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये सब कुछ मैंने किया और केवल मैं हंसती रही और हंसती रही। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवित्री हंसकर उसको विदा करना चाहती है और ये दो विचार कर रही है। यहाँ पे दो थॉट्स होते हैं कि कवित्री इस बार ये अपने आप से कह रही है कि हंस ले जितना हंस सकती है, हो सकता है पता नहीं नेक्स्ट टाइम वो अम्मा को मिले या ना मिले, अम्मा उसको मिले या ना मिले। और फिर दूसरा ये हंसकर ये अपनी मम्मी को संदेश देना चाहती है कि मम्मी आपकी बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। इससे उसकी मम्मी को भी ये एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरा बच्चा मुझसे हंस रहा है, मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, तो मेरी बीमारी कोई बड़ी नहीं है और मैं ठीक हो जाऊँगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एज ए लेट विंटर्स मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइल्डहुड्स फियर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक्सप्लेन चाइल्डहुड्स फियर, एक्सप्लेन एज ए लेट विंटर्स मून। स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके पहले आपका ये पहले वाला है, इसमें भी वो यंग ट्रीज़, यहाँ पे दो दृश्य हैं, एक तो गाड़ी का अंदर वाला दृश्य है और ये बाहर वाला दृश्य है सेकंड एक्सट्रैक्ट में। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोइम है। इसमें मीनिंग स्पिलिंग, बाहर आकर उछल कूद करना, फ्यू कुछ, यार्ड्स कदमों पर, वान फीका या मुरझाना, वान पेल पीला या कमज़ोर, स्प्रिंटिंग भागना इधर उधर। और यहाँ पे कंपेयर किया है मदर्स फेस टू लेट विंटर्स मून, एच मीन दर्द या पीड़ा। और मॉरल इस कविता का यही है कि हमें अपने बड़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनको अटेंशन देनी चाहिए। हम पैसों के पीछे कितने ही भाग लें, लेकिन शाम को जाकर के अपने माँ बाप को ज़रूर पूछना चाहिए कि आपने खाना खाया नहीं खाया है, आप कैसे हैं। वो उसी में ठीक महसूस करते हैं कि हाँ बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कोई कमेंट्स करना। ओके, थैंक यू।